देखिए, सबसे पहले आपके मंच के माध्यम को मैं शुक्रिया अदा करूंगा और एक साधारण सा मैसेज, एक साधारण व्यक्ति साधारण मैसेज ही दे सकता है कि मैं इस वक्त आदिल के घर में हूं, उनके वालिद साहब मेरे साथ हैं और जब मैं गांव पे हूं, एक व्यक्ति जो मजदूरी करता हो और अपनी विरासत को दिखाता हो पूरे भारत के सामने, अपने आप को शहीद करके बंदूक के संगीनों के सामने आगे आते हैं, लड़ते हैं और उसके बाद अपने प्राणों को न्यौछावर करते हैं केवल इसलिए कि हमारे देश की अखंड एकता जो है वो जीवित रहे। बात यह है। तो आदिल हमारे बीच आज नहीं है, पर वो अमर रहेंगे हमेशा हमारे साथ। पर मैं गुजारिश आपसे करूंगा कि आदिल ने काम किया क्यों? आदिल ने किया हमें बचाने के लिए, कश्मीरियत को बचाने के लिए, भारत की एकता को बचाने के लिए। अब तक हमेशा हम लड़ते आए, एक दूसरे को अलग थलग बताते हुए जगह का। मैं इस वीडियो में एक अपील करता हूँ, 28 लोग शहीद हुए हैं, उन सबको एक ही श्रद्धांजलि दीजिए। किसी चश्मे से, किसी पैमाने से उन्हें अलग मत कीजिए। किसी को कश्मीरी मत बनाइए, किसी को गुजराती मत बनाइए, किसी को बिहारी मत बनाइए, किसी को बंगाली मत बनाइए। ये भारतीय थे, ये भारतीय हैं, ये भारतीय रहेंगे। हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे। लेकिन आज बहुत सारे सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा जा रहा है टूरिज्म बंद, इनका रोटी पानी बंद, इनका हुक्का पानी बंद। तो देखो भाई, किसी का हुक्का पानी बंद नहीं होता। ये ना हम पे आश्रित है, ना हम इन पे आश्रित हैं। ये देश है, हम सब एक दूसरे के लिए समर्पित हैं। तो अगर दो दहशतगर्द बंदूक लेके आके खुलेआम 79 लोगों को मारते हैं तो क्या 135 करोड़ भारतीयों का सीना दब जाएगा? हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री अगर विदेश में गर्जना कर सकते हैं तो क्या हम अपने देश में अपने लोगों के लिए कदम नहीं उठा सकते? पहली बात। इस बार सरकार, इस बार लोकल लीडरशिप, इससे हट के हम और आप क्या कर सकते हैं इसके ऊपर विचार कीजिए। और उसका एक ही तरीका है, जिन लोगों ने अपने टिकट कैंसिल किए वो आइए। इसलिए नहीं कि कोई होटल वाला भूखा मर जाएगा, नहीं। आपका यहाँ आना डल रोड पे, पहलगाम में, अनंतनाग में, बीच बिहारा में, मटन में, सोनमर्ग में, टंगमर्ग में, बाबा रेशी में, आप आइए शंकराचार्य में। और जब आपकी भीड़ और आपके चरणों की धूल उस धरती पे गिरती है और आपकी मौजूदगी वीडियोस में, कैमरेज में, चैनल में दिखती है, तो उन लोगों का अंत है जिन लोगों ने हमें केवल 2 लोग भेजे हमें हमारी एकता को खत्म करने के लिए। तो ये लड़ाई भारतीयता और एकता के लिए है। सही मायनों में बोल रहा हूँ, ये लड़ाई केवल आदिल के लिए नहीं है। आदिल ने तो अपने हिस्से की लड़ाई लड़ ली, नदाकत ने लड़ ली, हमारे 26 और भाई शहादत देख के लड़ लिए, बराबर। तीसरी मैं एक बात बोलूँगा, ये मैसेज केंद्र सरकार के लिए। जब भी लोग बाहर से आते हैं और आवाज़ उठाते हैं, बहुत सारी टीम है जो उनको अलग थलग करती है, उनकी चीज़ों को बैन करती है, उनके रीच को रोकती है। मत कीजिए ये काम। विरोध होगा तो भी आप और हम एक ही है ना, है तो एक ही देश के। सवालों का जवाब दीजिए। सवालों से भागना तो कोई मर्दानगी है नहीं। फेस कीजिए सिचुएशन को। घटना घट गई, स्वीकार है, पर घटना क्यों घटी उसका कारण पब्लिक होना चाहिए और उनका अंजाम क्या है वो भी पब्लिक होना चाहिए। और एक अपील है कि किसी भी मामले में गेहूं के साथ घुन ना पीसे। हर बार गेहूं के साथ घुन नहीं पीसना चाहिए। किसी बेगुनाह के साथ गलत ना हो। पहली बात। शक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन यकीन उससे बेहतर है। तो बेहतर है कि यकीन करें। इतना ही मैसेज है। नॉन रिलीजन, नॉन पॉलिटिकल। और दूसरी बात है, हमें जितना मर्जी रोकना है रोको। पहले दिन कुछ किया, आपने एक चीज़ सीज की, बराबर, तो रुक जाऊंगा। आपके वजह से जो चीज़ रुका उससे कुछ बहुत बड़ा करने वाला हूं। अब तक पूरा देश देख रहा है और वो अगले 6 दिन में यहाँ करके दिखा दूंगा। बहुत लोग बोल रहे हैं यहाँ पे क्यों आ रहे हो, ये जगह तुम्हारी नहीं है। तो यार, सर से लेके पैर सब हमारा ही है। ताज से लेके कदमों तक, चरणों तक, कश्मीर से कन्याकुमारी, भारत इज वन। बहुत सारे लोग हिंदुस्तान बोलते हैं, मैं नहीं बोलूँगा, मैं भारत बोलूँगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं ना, भारतीय सरकार। मेरे आधार कार्ड में भारत लिखा हुआ है। मैं भारती, माँ भारती का पुत्र हूँ और राजा भरत के वंशज हैं। तो मैं क्यों कोई ऐसा नाम लूँ जो मुझे भारत से अलग करता हो? मेरे देश का नाम भारत है, हम सब भारतीय हैं, भारतीय सरकार है, भारतीय दूतावास है। तो एक देश एक समर्पण, एक देश एक कानून अगर हो सकता है ना, तो एक देश एक सुरक्षा भी होना चाहिए। 1 नेशन 1 इलेक्शन हो सकता है, तो 1 नेशन 1 कॉम्पनसेशन भी होना चाहिए। दिल्ली में 1 करोड़ का मुआवजा मिलता है, कहीं पे 10 लाख मिलेगा, उचित नहीं है। हमारी लड़ाई केवल सही के लिए, सीधी सी बात है। अदर स्टेट गवर्नमेंट अगर अच्छा मुआवजा दे रही है, आपको भी सोचना चाहिए। गुड़सवार का परिवार है, और केवल यही नहीं, जो गुजरात से शहीद हुए हैं, महाराष्ट्र से शहीद हुए हैं। अपील करता हूं और अब लीगल पिटीशन भी फाइल कर रहा हूं, लड़ूंगा सुप्रीम कोर्ट तक। ये पिटीशन जीत के दिखाएंगे आपको। वंदे मातरम।